कुर्सी बैठ जाओ। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। आज 1-2 मिनट लेट हैं, लेकिन उतना ही ग्रेट है। हम परमेश्वर की महिमा के लिए सबसे पहला स्थान हम परमेश्वर को देते हैं। उसके बाद हम वचनों के माध्यम से परमेश्वर की जीवित हजूरी के अंदर चलते हैं। सारे अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को उठाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सेनाओं के यहोवा शांति के राजकुमार प्रभु यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे महान प्रभु, आपने पूरे दिन हमें जिंदों की नगरी पर जिंदा रखा, स्वस्थ रखा, आज़ाद रखा। मेरे पिता, ये जितने लोग प्रार्थना में जुड़े हैं, जो लोग तेरे नाम पर विश्वास करते हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि उनके दिल, दिमाग, किडनी, उनकी एक एक सांस, उनकी देह, प्राण, आत्मा, मैं मेरी देह, प्राण, आत्मा तेरे पवित्र सुंदर हाथों में सौंपता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी और मीठे नाम में मांगते हैं। मेरे सामर्थी खुदा यीशु नासरी जी, आपके वचन में लिखा, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। यस प्रभु, इस वचन के माध्यम से हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में हैं, आप हमारे अंदर काम करते हैं। आपका वचन ही हमारे लिए सब कुछ है। तारीफ करो परमेश्वर की। मेरे सेनाओं के यहोवा खुदावन यीशु नासरी जी, आपके वचन में लिखा, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। मेरे सामर्थी प्रभु, आज दिन को आपने पूरे दिन हमें संभाल के रखा, जिंदों की नगरी पर जिंदा रखा, स्वस्थ रखा, इज्जत से रखा, आज़ाद रखा। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। जो स्वर्गदूत, जो एंजल हमारी रक्षा और सुरक्षा के लिए आपने हमें दिए, परमेश्वर यीशु जी, अभी इसी वक्त उन एंजलों को, उन स्वर्गदूतों को हम छुट्टी देते हैं और हमारी सारी समस्या कटोरे में डाल के यहोवा तक भेंट के रूप में स्वीकार कर ली जाए। हम यीशु के नाम मांगते हैं। सारे को आमीन। कैमरामैन जीसस, तारीफ करो परमेश्वर की। इसी में बॉक्स लाग सारा। तो सबको जय मसीह की। आज का टॉपिक है, मत डर, मैं तेरे संग हूं। कितने लोग विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आज आपके संग खड़ा है? आज इस वचन के माध्यम से जितने लोग विश्वास करते हो, ये वचन मेरे लिए है। जो भी कहता कि मेरे लिए, उसी के लिए परमेश्वर कहता कि मत डर। मेरी बेटी, मेरे बेटों, सब के लिए कि तय मत डर, मैं तेरे संग हूं। और एक वचन के माध्यम से, परमेश्वर के वचन में लिखा कि अगर तू एक राई के समान विश्वास करेगा तो मैं तेरे ऊपर से सारे पहाड़ उठा दूंगा। कौन कहता है ये बात? प्रभु यीशु कहते हैं, हमारे सामर्थी परमेश्वर कहते हैं कि अगर तुम एक राई के दाने के समान भी विश्वास करेगा तो मैं तेरे ऊपर से सारे पहाड़ उठा दूंगा। राई का दाना सब लोग जानते होंगे। जितने भी दाने भूमि में उपज होते हैं, उन सब से छोटा दाना राई का होता है। सरसों का दाना सबने देखा होगा, उससे भी छोटा दाना राई का होता है। अगर आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके परिवार में अगर एक जन ने भी विश्वास किया है तो परमेश्वर कहता है कि पूरा परिवार में ब्लेस कर दूंगा। पूरे परिवार को परमेश्वर ब्लेस कर देगा। राई का दाना मतलब एक एग्जाम्पल परमेश्वर देने के लिए बताता है कि राई का दाना सबसे छोटा होता है और जब वो बोया जाता है और कुछ एक दिनों में वो इतना बड़ा हो जाता है कि आसमान के जो बसेरा करने वाले पंछी हैं वो उस पर बैठ के बसेरा कर सकते हैं। जिस तरह आज आप गरीबी में हैं, बीमारी में हैं, टेंशन में हैं, आपका बिजनेस नहीं है, भूल जाओ। परमेश्वर के वचन को अपने अंदर ले। पहले बोलो, मैं ना डरूंगा, ना रुकूंगा, मैं चलता रहूंगा, मैं चलती रहूंगी प्रभु में। यीशु मुझ पर विश्वास करती हूँ, उसने मेरे को कहा मत डर, मैं तेरे संग। तारीफ करो परमेश्वर। आज ही रात को आपका नाम लेके यीशु आएगा और उठाएगा। ए रानी उठ, ए राजा उठ, आपका नाम लेके बुलाएगा। आपका जो भी नाम हो सकता है,
प्रभु जानता है, क्योंकि वो सामर्थी है, वो देने वाला परमेश्वर है, लेने वाला नहीं है। उसके वचन में लिखा है, मत डर, मैं तेरे संग। तारीफ हो परमेश्वर की। और आज हम, कल का एक टॉपिक था, याद आया कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, उससे पहले कहां थे। बात बड़ी रोमांटिक है, लेकिन सुनने के बाद आपको समझ में भी आएगा। बाइबल में लिखा, जब इस शैतान के साथ में इसके मन में घमंड आया कि मैं बहुत बड़ा हूं। आज भी बहुत से लोग हैं जिसके पास में 10 कलीसिया होगी, 5 होगी, या फिर थोड़े बड़े सुसमाचार के बारे में जानकारी होगी, तो कहता कि मैं बहुत बड़ा हूं। आज इस वचन के माध्यम से सोच लेना, समझ लेना कि परमेश्वर कितना बड़ा है। आप कुछ भी नहीं है। आप तो राई का दाना तो आपको बड़ा बता दिया, आप उससे भी छोटे हैं। और मैं तो एक बाड़ू के किनके के समान भी नहीं हूं, उससे भी छोटा हूं। आप सारे मेरे से बड़े हैं। बालू का किनका जो होता है वो राई के दाने से छोटा होता है, और मैं उससे भी छोटा हूं। सुई की नोक के बराबर हूं मैं तो। लेकिन हमारा परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, जो उस पर विश्वास करता है, वो परमेश्वर कहता है, मत डर, मैं तेरे संग। तारीफ हो परमेश्वर की। आज मैं आपको बताता हूं, जब स्वर्ग में लड़ाई हुई, जब शैतान को घमंड आया, इब्लिस को, शैतान का नाम है इब्लिस, जब इब्लिस को घमंड आया कि बस मेरे जैसा कोई नहीं है, तो सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता परमेश्वर ने उसको लात मारी, और लात मारने के बाद जमीन पर गिरा दिया गया। जमीन पर जब वो गिरा तो उसके साथ में 33% स्वर्गदूत भी जमीन पर आ गए। कितने? 33। और 33 और 67 मिला के 100 होते हैं। अब किस पास्टर के पास में कितने स्वर्गदूत है, क्या है, वो प्रभु जानता है। हम किसी की एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा है, वो किसी को तोल के नहीं देता कि किसको कितना % देना है। चलो खैर, आज हमारी एक टॉपिक इस बात पर है कि यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तीसरे दिन, तो 2 दिन कहाँ थे। तो हुआ क्या था, जब स्वर्ग में लड़ाई हुई, जिब्राइल को गिरा दिया गया, उसके साथ में 33 स्वर्गदूत भी गिरा दिए गए। जब उस स्वर्गदूत आया तो उसके पास में वो स्वर्ग की कुंजियां थी। जब वो कुंजियां वापस लेने के लिए उसने कंडीशन कर दी कि जो मेरे को हराएगा उसे ये कुंजियां दे दी जाएगी। और जो शैतान इब्लिस था, वो बड़ा पावरफुल था, वो परमेश्वर के नजदीक था। और आज भी आप देखते हो, जो पास्टर के नजदीक रहते हैं उन्हीं में घमंड आता है। और यही घमंड उस शैतान में आया, इब्लिस में आया, और उसको गिरा दिया गया। गिरा दिया, उसके गिराने के बाद उसको ये घमंड था कि मेरे पास ये चाबी है स्वर्ग लोक की। जब तक ये चाबी मेरे पास है तो मैं उस सृष्टि के मालिक को कुछ नहीं समझता। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जिसने चाबियां बनाई है, ताला भी उसी ने बनाया है। सृष्टि जिसने बनाई, क्या उससे आप जीत सकते हो? कभी नहीं। लेकिन उसको घमंड था कि उसने एक कंडीशन करी कि जो मर के जिंदा हो जाएगा उसको मैं चाबियां दे दूंगा। परमेश्वर यहोवा ने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया, और वो आया। हम वचन में देखते हैं कि मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। 2 दिन प्रभु पाताल लोक में थे। जीसस क्राइस्ट उस इब्लिस से लड़ाई करने के लिए, उस इब्लिस को, उस शैतान को, उस मौत को हराया, और वो कुंजियां ले ली। तारीफ करो परमेश्वर। वो कुंजियां परमेश्वर ने लेने के बाद उस मौत को भी बोल दिया, ए मौत, कहां गया तेरा डंक, जो तो इतनी ऊपर नीचे उछलती कूदती थी कि तेरे को हराने वाला कोई नहीं है। आज इसी वचन के माध्यम से
हमने जिस दिन प्रभु को पाया उस गरीबी का डंक तोड़ दिया, हमारे विरोधियों का मुंह बंद कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर वास करता है। तारीफ करो परमेश्वर की। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और वो स्वर्ग की कुंजियां ली और उस इब्लिस शैतान को हरा के उस मौत को भी हरा दिया उन्होंने। जब तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे, मौत को हरा दिया, तब शैतान से बोले, बोल तेरी वो शर्त कहाँ गई, तेरी वो कंडीशन कहाँ गई, तू कुछ भी नहीं है, मैंने तेरे को हरा दिया। क्यों? क्योंकि मैं सृष्टि के मालिक उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा का पुत्र हूं। तारीफ करो। उसने मौत का भी डंक तोड़ दिया और वो प्रभु स्वर्ग की कुंजियां लेके आज हमारे बीच में मौजूद है। जिसको जितना विश्वास होता है वो उतनी ही उनको चाबियां देता है। और जब प्रभु जिंदा हुए उसके बाद का धरती और आसमान का अधिकार, स्वर्ग का अधिकार मुझे दिया गया है। परमेश्वर ने अपने मुंह से कहा कि धरती और आसमान पाताल का अधिकार मुझे दिया गया है। परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा कहा ये सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और परमेश्वर ने कहा ये मैं अधिकार आदम को देता हूं, मनुष्य के पुत्र को देता हूं, जो उस पर विश्वास करता है उसको देता है। हम देखते हैं आपके चाहे कितना सोना चांदी तिजोरी में हो, जब तक आपको चाबी ना दी जाए, कई चाबी निकालो, तिजोरी में से चाबियां निकालो, यानी कि आप वैसे निकाल दो। मैं आपको आज डेमो करके दिखाता हूं कि आपकी तिजोरी के अंदर बेशक कितना भी पैसा पड़ा हो, ये चाबियां तिजोरी की है। हर एक चाबी के ऊपर नंबर लिखा हुआ है, हर चाबी पर अलग अलग नंबर है। परमेश्वर ने कहा कि स्वर्ग की कुंजियां मेरे पास है, उसने मौत को हरा दिया। तब परमेश्वर ने कहा धरती और आसमान और पाताल तीनों का अधिकार मुझे दिया है। और परमेश्वर ने कहा कि मैं ये अधिकार आदम को देता हूं, जो उसके लायक होता उसको देता है। उसने अधिकार तो दे दिया, लेकिन इसका नंबर नहीं बताया कि कौन सी ताले के कौन सी चाबी लगेगी। उसने गुच्छा दे दिया कि अगर स्वर्ग में जाना है, धरती के पाताल की खबर लेनी है, धरती के ऊपर की लेनी है, स्वर्ग की लेनी है, आसमान की लेनी है, उसने चाबियां उसे दी जिसने यीशु पर विश्वास किया। अब इन चाबी में से सबके ऊपर नंबर है, कौन सी चाबी कब कहां लगानी है, और वो तीन ही चाबी है। तीनों चाबियों पर अलग अलग नंबर है, लेकिन ये नंबर जिसको समझ आती है वही उस तिजोरी में से सोना निकाल सकता है, चांदी निकाल सकता है, पैसे निकाल सकता है, गहने निकाल सकता है, कपड़े निकाल सकता है। और वो ये चाबी लोहे वाली चाबी नहीं है, ये तो डेमो करने के लिए आपको बताया है। परमेश्वर ने कहा कि देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। ऐसा नहीं कि अधूरी आदि सामर्थ पर अधिकार दिया, उसने कहा कि पूरी सारी सामर्थ पर अधिकार दिया उसने। और इन चाबियों से आप सीखने को मिलता है कि तीन चाबी कौन सी है, और तीन का ही इतना बड़ा महत्व क्यों है। ये डेमो इस वीक तक चलता रहेगा, आपको समझ में आए कि तीन चाबी का मतलब ये लोहे की चाबियां नहीं है, स्वर्ग खोलने वाली चाबियां हैं। परमेश्वर ने कहा धरती आसमान और पाताल कितने हो गए? तीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा कितने हो गए? तीन। जब तक आप तीनों पर विश्वास नहीं करते आप कुछ नहीं कर सकते। अब पहली चाबी उपवास, विश्वास और प्रार्थना। अगर आपको तीनों चाबियां लेनी है, पहले उपवास करो, फिर विश्वास करो और फिर प्रार्थना। अगर तीनों चीज आपकी कंप्लीट है, आप स्वर्ग खोल सकते हो। तारीफ करो परमेश्वर। स्वर्ग खोलना बड़ी बात नहीं है, मसीह में आना भी बड़ी बात नहीं है।
तीनों चाबियां सबको चाहिए। हाँ जी, धरती पर भी मेरा राज चले, पाताल में भी मैं बताऊं क्या हो रहा है, स्वर्ग में भी मेरा अधिकार चले, सारे चाहते हैं। लेकिन उसके लिए उपवास, विश्वास और प्रार्थना, 3 चाबियां हैं। अगर तीनों चाबी आपके पास है, कोई माई का स्वर्ग में जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके पास में तीनों चाबियां हैं, धरती, आसमान और पाताल की, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है। उसके चेलों ने कहा कि तब जब तू रोज ये बातें सुनाता है, स्वर्ग में ऐसा है, वहां ऐसा है, प्रभु ने ऐसा कर दिया, वो है, पिता के बारे में तू हमेशा करता है, हमें भी वो पिता दिखा, या हम कब मिलेंगे उससे। जीसस क्राइस्ट ने कहा, मैं इतने दिनों से आपके साथ हूं, आपके पास हूं, क्या आपको विश्वास नहीं? फिर भी प्रभु ने कहा, जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया, क्योंकि मैं पिता में और पिता मुझ में हमेशा बना रहता है, 1-2 दिन नहीं, हमेशा बना रहता है। जिसने पुत्र को देख लिया, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, उसी के अंदर पिता भी है, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है। तारीफ करो उसके लिए। और जो अपने आप से कहते हैं कि हम तो बहुत बड़े हो गए, कभी नहीं हो सकते। अब मैं आपको बताता हूं कि आज का जो टॉपिक था, मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह ने मौत पर ऊपर विजय पाई और उनके पास में तीनों चाबियां थी। अब वो तीनों चाबियों में से किसको कौन सी चाबी देता है, अब हम देखते हैं। हर एक पास्टर की अलग अलग खूबी भी है, अलग अलग सामर्थ्य भी है, अलग अलग पावर भी है। अगर आप इस चाबी को दूसरे नंबर में लगाओगे तो ये नहीं लगेगी, आप डोर के लगाओगे नहीं लगेगी। अगर ये तिजोरी के तो तिजोरी में ही लगानी पड़ेगी इसको, तभी ये बन सकती है। तारीफ करो परमेश्वर की। और इसी टॉपिक पर हम संडे फिर मिलेंगे। संडे दिन में लाइव 10 बजे होगी। इन चाबियों के बारे में आपको समझ आनी जरूरी है कि जो लोग कहते हैं कि हम तो रोज ही प्रभु से मिलते हैं, 4 घंटा प्रार्थना करते हैं, 10 घंटा प्रार्थना करते हैं, 20 घंटा प्रार्थना करते हैं, कुछ नहीं करते। आपके पास में छल्ला भी नहीं है, चाबी तो बहुत बड़ी बात है। और जिसको चाबी मिल गई वो कभी नहीं कहता कि मैं 10 घंटे प्रार्थना करता हूँ। दिखावे के लिए प्रार्थना भी काम नहीं करती। परमेश्वर ने साफ लिखा, मना करता वो कि आप लंबे लंबे हाथ करके हालेलुया हालेलुया करोगे ना, मैं आपकी नहीं सुनूंगा। उसको बकवास लगती है, कान पक जाते हैं उसके। वो प्रभु है, कोई पत्थर की बनाई हुई मूर्ति नहीं है। वो परमेश्वर है, कोई इंसान नहीं है जो आप उसको बोलोगे वो आपकी सुन लेगा। वो कहता कि मैं इस तरह की प्रार्थना से नहीं सुनना चाहता, वो आपकी बात ही नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि वो तो पवित्र है, और पवित्र पहले खुद बनो, और पवित्र बनने के बाद परमेश्वर के सामने दीन बनो, झुको उसके सामने। जिस तरह मैंने पिछली वीक पर बताया आपको, 3 दिन समथिंग 3 वीक पीछे बताया आपको कि सफेदे का दरखत और पॉपुलर का दरखत दोनों बड़े लंबाइयों पर जाते हैं। उन दोनों ऊंचाइयों पर वो तब जाते हैं जब वो झुकते हैं। कब झुकते हैं? जब उन पर विपत्तियां आती है, जब उन पर तूफान आते हैं। अगर वो नहीं झुकते हैं तो वो जड़ से भी जाते हैं। आज अगर छोटी सी बात किसी पास्टर ने आपको बोल दी जिसके लिए से आप जुड़े हो, आप अड़ गए, नहीं 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 हम वहां नहीं जाएंगे, मर सकते हैं, आपने मुंह से बोल दिया, उसे बचाएगा कौन? आप कहो कि हम प्रभु तेरे लिए मरेंगे और तेरे लिए जिएंगे, उनका वंश बढ़ जाएगा, परमेश्वर बढ़ाएगा उनका वंश। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा जिस तरह मैं दीन और नरम हूं, आप भी दीन और नरम बनो। परमेश्वर ने कभी किसी पर दोष नहीं लगाया। हम बाइबल से सीखते हैं कि परमेश्वर को मारा गया, कोड़े मारे गए, उसको लहू लोहान कर दिया गया, कांटों का ताज उस पर रख दिया गया, फिर भी प्रभु ने उफ तक नहीं की। क्या आप स्वर्ग जाने के लिए सारे तैयार हैं? दुख उठाने के लिए तैयार हो? क्या प्रभु ने किसी पर दोष लगाया? कभी नहीं लगाया। और यहाँ तो अगर चर्च के लिए भी कहते हैं ना कि जी चर्च में कुछ लंगर लगाना और आप सेवा करना, उस पर भी दोष लगाते हैं कि जी हो सकता है
शक करते हैं कि पास्टर अपने घर से लगाता है या खाता है, इस तरह के। अगर आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है तो आज से ही आप ये दोष लगाना बंद करें और देखो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेगा। मेरे जीवन में उसने बड़े काम किए, आपके क्यों नहीं करेगा? जब मुझ पापी को वो इतना इस लायक बना सकता है, जब मेरे हाथों से मुर्दे जिंदा करा सकता है, तो आपके हाथों से लंगड़े क्या नहीं चलाएगा वो? लेकिन क्या है, हम टूटना नहीं चाहते, हम झुकना नहीं चाहते। हम जरा सा भी, अगर थोड़ा सा भी अगर तूफान आता है तो हम उसमें क्या करते हैं? अड़ जाते हैं। क्या कर लोगे मेरा? नहीं, इसमें अगर आप झुकोगे तो ऊपर को बढ़ोगे। तारीफ हो परमेश्वर। इसमें लिखा कि पर यदि तुम में से किसी को वृद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, अपने आप बुद्धि मत सब काम में लो। इसमें वचन में लिखा याकूब 1:5 के अंदर, पर यदि तुम में किसी को वृद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, किसी इंसान से नहीं। घुटने टेक के रो रो के प्रार्थना करके मांगो तो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसे भी दी जाएगी। वो कहता है कि अगर आप प्रार्थना करो और यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, इंसान से नहीं, जो बिना उलाहना दिए बड़े प्यार से आपको उदारता से देता है और उसको भी दी जाएगी। जो मांगेगा उसे दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। कौन से? आज इस पर मैं आपको टॉपिक देता हूं। इसमें लिखा पर विश्वास से मांगे, कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। आपने देखा इस तरह के लोग यहाँ भी जुड़े। लो पास्टर जी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम मरेंगे मिटेंगे यीशु के लिए, हम इस चर्च के लिए सब कुछ करेंगे। अगर कोई बेइज्जती करेगा तो भी अड़े और खड़े रहेंगे। लेकिन हुआ क्या? जरा सी खरोंच आई और साइड ले गई। क्या हुआ? उनको किस तरह का विश्वास बताते हैं इसमें? विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें। वो क्या थे? संदेह करने वाले जो चले गए, आने भी वाले हैं। क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के समान है। फिर वो क्या करता है? यहाँ से और कहीं गया और कहीं जाके देखता है, अगर नहीं मिलती फिर कहता वापस उसी में चलते हैं। क्या है? वो एक संदेह करता है। संदेह करना मतलब शक करना कि इससे भी बड़ी चर्च मिलेगी, इससे भी बड़े पास्टर मिलेंगे, इससे भी बड़ी सामर्थ्य मिलेगी। नो, नहीं मिल सकती आपको। जब तक आप संदेह करके रहेंगे, चाहे कहीं चले जाना, इजराइल चले जाना, जहां यीशु मसीह की कब्र है वहां चले जाना, वो भी आपको इनकार कर देगा। अरे यार, तू इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? जब आपने तेरे सामने बैठ के मैं वचन सुनाता था, तू मेरे वचन नहीं सुन रहा था। और जरा सी तेरे को खरोंच के आ गई, तूने तो उलाहना देना शुरू कर दिया। वो भी कहता है तूने क्या किया? संदेह किया। और संदेह पर विश्वास से मांगे, कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती रहती है। हवा में बातें करते हैं बहुत से लोग, वो उछलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, मिलता कुछ नहीं उनको। क्यों? क्योंकि वो संदेह करके विश्वास से नहीं मांगते। और इसमें लिखा कि विश्वास से मांगे तो कुछ संदेह न करें। आज मैं आपको बताता हूं संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान क्यों लिखा है इसके अंदर। इसका एक पीछे एक बड़ा टॉपिक है। और एक बात आज मैं आपको सबको बताना चाहता हूं। आप मेरे सारे भाई हैं, सारे मेरे परिवार के हैं, और आप बड़े आनंद के साथ जो ये वचन आप सुन रहे हैं, आपके घरों में, आपके दिलों में परमेश्वर बड़ी सामर्थ्य के साथ में ब्लेस करेगा आपको। इसमें लिखा संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है। समुद्र की लहर इसके अंदर क्यों एक ये इस तरह की चीजें दी? समुद्र की लहर किसी ने देखी होगी, नहीं देखी तो आजकल तो यूट्यूब पर दिखा देंगे आपको। अगर वह भी आपने नहीं देखी या नहीं देखना चाहते तो हरिद्वार सारे गए हैं, वहां भी देखना। वही समुद्र की लहर के समान इसमें बताया है, ताकि आप किस तरह के हो वो आपके सामने आ जाएगा। समुद्र की लहर जब आती है तो बड़ी ऊंचाइयों से आती है, छड़क 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 करती है ना। और आने के बाद जब वो किनारे तक जाती है, धीरे 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 खत्म हो जाती है, उसी में लोप हो जाती है। जब अन्य जातियां परमेश्वर में आती है ना, कहती वाह जी वाह, बस
अब चक देंगे फट्टे शैतान के, अब हम परमेश्वर में रहेंगे, अब हम कोई वो नहीं करेंगे, हमारे लिए सारी दिवाली होली सब कुछ, मेरी गरीबी बीमारी लाचारी टेंशन सब कुछ हमारा यीशु ले लेगा और हम यीशु के होंगे। क्या होगा? इतना बड़ा छलकता हुआ एक समुद्र के लहर के समान, है ना। और फिर वो कहते हैं ओहो हमने उस पास्टर के लिए जुड़ गए ना, उस चर्च के अंदर हम उसने पास्टरों के बच्चों के भी कपड़े दे दिए, और क्या कर दिया हमने चर्च में दान भी दे दिया, और क्या कर दिया हमने कुर्सियां भी दे दी, और क्या कर दिया हमने वहां खाने का बंदोबस्त भी कर दिया, एक समुद्र की लहर के समान। और जब थोड़ा सा उनके ऊपर अटैक होता ना, दिखाई नहीं देते वो कहां गए, एक एक साल तक फोन नहीं उठाते, क्या हो गया? वो समुद्र की तय लोग हो गए। फिर उन्हीं के परिवार में से कोई और उठता है, उसने कुछ नहीं किया, हम देखना जी यीशु के लिए मर जाएंगे मिट जाएंगे सब कुछ करेंगे, वो भी एक समुद्र के लहर के समान है, कुछ नहीं होता उससे भी। और परमेश्वर ने कहा कि पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें। शक तो करना ही नहीं है, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा में बहती और उछलती रहती है। साफ लिखा परमेश्वर ने, जो इस तरह के काम करता है उसके लिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। अगर आपके पास बाइबल है तो देखना, याकूब 1:5 उसकी 7 में लिखा है। याकूब की पत्री 1 उसकी 5 उसकी 7 में लिखा है। किसके लिए लिखा है? जो संदेह करने वाला इंसान है उसके लिए। ऐसा मनुष्य ये न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। नो प्रॉब्लम। परमेश्वर कहता है चिंता मत कर, अगर तू इस तरह का है और तेरा मन अगर चंचल है, तू परमेश्वर में दिखावे के लिए आता है, संडे को चर्च में आके और दुनियावी लोगों को खुश करने के लिए अगर तू प्रचार भी करता है तो भी तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला। इसमें लिखा है, इसमें लिखा फिर तो तू वो समुद्र की लहर के समान है जो उछलता रहता है कूदता रहता है, हवा में उछलती और बहती रहती है, उसके समान है। इसमें साफ लिखा परमेश्वर ने कि ऐसा मनुष्य लिखा है, ऐसा मनुष्य ये न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। शैतान से मिल सकता है, परमेश्वर से कुछ नहीं मिलना उसको, जो है वो भी छीन लेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है, मतलब दो मन वाला है, और अपनी सारी बातों में चंचल है। क्या बात, अपने अपनी जितनी भी बातें उसके पास में वो चंचल, मतलब ज्यादा समझदार है ना। इसमें लिखा वह व्यक्ति दुचित्ता है, यानी कि दो मन वाला है और अपनी सारी बातों में चंचल है। वो सोचता कि तेरे से सियाना कोई है ही नहीं धरती पर। और उसके लिए परमेश्वर ने कहा ऐसा मनुष्य ये नहीं समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, कभी नहीं मिलने वाला। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे। क्या लिखा है? जो दीन है वो ये सोचे कि मैं बड़ा धनवान हूं, ऊंचे पद पर एक क्या करे? घमंड करे, लिखा है इसके अंदर। और धनवान अपनी नीच दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की नाई जाता रहेगा। कि अगर किसी के पास ज्यादा धन है तो वो भी क्या करे? नीचा रहे और याद रहे, क्योंकि वह घास के फूल लगते हैं बड़े हरे पीले लाल काले, लेकिन वो चले जाते हैं थोड़ी सी धूप आते ही। अब 12 में लिखा याकूब की पत्री में कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। कौन से के लिए धन्य कहा परमेश्वर ने? परीक्षा की घड़ी में स्थिर रहता है, खड़ा रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। उसने अपने लिस्ट में जिनके नाम लिखे हैं वो कौन है? धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। परीक्षा कौन सी होती है? जिस तरह आपके ऊपर कोई संकट आया और उस दिन आपने अगर प्रभु को ग्रहण किया, आपके, चलो मैं संडे की विषय में बताता हूं। संडे को आपके पास में पैसे नहीं है और आपको चर्च में जाना है। इसमें लिखा कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। ये आपकी परीक्षा हो सकती है। जब आप घरों से चलते हो आपके पास में पैसे नहीं होते, शैतान आपको अटैक करता है। अगर आप उस परीक्षा की घड़ी में आप किसी से पैसे लेके चर्च में आते हो तो परमेश्वर कहता कि मैं उसको क्या कहता हूं? धन्य है वह मनुष्य, धन्य हो गया वो, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। मैं एक ऐसे शख्स से आपको अब की बार रूबरू कराऊंगा
जो सुबह 5 बजे दादरी से चल के यहाँ हर संडे पहुंचते हैं, सर्दी में भी। अब की बार मैं आपको उसका रूबरू कराऊंगा। और उसने आज तक कभी नहीं कहा कि मेरे पास आज पैसे नहीं थे। भाई एसपी डीएसपी नहीं है, वो एक ताजी मजदूरी करने वाला इंसान है, लेकिन उसने कभी भी ये नहीं कहा। अनपढ़ है। और आज मैं इस यूट्यूब पर बताता हूँ और आपको संडे दिखाऊंगा कि अगर वो विश्वास के साथ में कैंसर वाले के हाथ रख दे, जाके रिपोर्ट चेक कराना, कैंसर खत्म हो जाएगी। वो है प्रभु में, लेकिन आज तक उसने कभी भी किसी के घर में जाके प्रार्थना नहीं की। क्यों? क्योंकि उसने अधीनगी में रहना सीख लिया। और आने वाले समय में आपको दिखाऊंगा इसी जगह पर। अनपढ़ है, लेकिन जब वो किसी के ऊपर हाथ रखेगा, यीशु मसीह उसके जीवन में काम करेगा। जब तक वो इस चर्च से जुड़ के उसकी अधीनगी में रहेगा, तब तक परमेश्वर उसके जीवन में काम करता ही रहेगा। तारीफ करो परमेश्वर की, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए वो दी है। क्या है? धन्य वह मनुष्य परीक्षा में स्थिर रहता है। परीक्षा आपकी और भी हो सकती है। जिस दिन संडे है या क्रिसमस डे है, उस दिन अगर आपके घर में या परिवार में किसी के दूरी रिश्तेदारी में मौत होगी, आपको बहाना मिल गया, जी आज यीशु का जन्मदिन है, हम कैसे जाएंगे, जी आज नहीं जा सकते। तो आपने उस परीक्षा की घड़ी में अगर परमेश्वर से साझा नहीं किया, जो आपके मरने के बाद आपको स्वर्ग में मिलने वाला है, अगर आपने उसको ठोकर मार दी, तो ऐसा मनुष्य, क्या इसमें लिखा ना कि ऐसा मनुष्य ये नहीं समझे मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। प्रभु कहेगा कि क्यों, क्या हुआ था उस दिन, तू आया क्यों नहीं संडे को? उस दिन क्या था, तेरे को 500 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा था ना, वो शैतान दे रहा था। और मैं तेरे को उसी चर्च के अंदर जहाँ तेरे जुड़ा है, मैं तेरे को उस दिन 50,000 देने वाला था, लेकिन किसने किया नुकसान? शैतान ने। और शैतान के बहकावे में आने से आपने खुद का नुकसान कर लिया। हो सकता है आप 10 बार चर्च में आए, 20 बार आए, 50 बार आए, और उसी बार परमेश्वर ने आपको देना था और उस बार आपने मिस कर दिया। आपने जो पीछे आए वो भी खत्म कर दिया। इसमें लिखा कि वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। जो अपनी सारी बातों में अपने आप को समझदार समझता है, अपने आप को खुशनुमा समझता है और सबसे ऊंचा अगर आपको समझता है, तो ऐसे मनुष्य के लिए प्रभु ने कहा कि वो ये न समझे कि उसे कोई परमेश्वर से मिलेगा। कभी नहीं। परमेश्वर में तो लिखा ना कि उसको कुछ भी नहीं मिलना है। और फूल के नाई जाता रहेगा। धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। कितना एक टॉपिक है। धन्य कौन है? धनवान कौन है? जो परीक्षा में स्थिर रहता है। आपको सताव आए, सर्दी आए, गर्मी आए, पैसे है नहीं है, घर में किसी के अगर लंबी रिश्तेदारी में अगर कोई काम भी हो गया, तो भी आपकी परीक्षा में आप नहीं गिरे, आपको साधन नहीं मिला, आपने किसी तरह करके आप चर्च में पहुंचे, तो आपने क्या किया? परीक्षा को पास कर दिया। अगर परीक्षा में पास हो जाते हैं तो क्या इसमें धन्य है। मैं आपके संसारिक तौर पर भी समझा सकता हूं आपको। जब हम परीक्षा देते हैं स्कूल में, जब डिग्रियां लेते हैं, तो रात को पूरी रात जागना पड़ता है, किताबें पढ़नी पड़ती है, और तब उसका बाप या उसकी माँ उसको धन्य नहीं कहते। वो तो सोते हैं आराम से, उनके बच्चे पढ़ते हैं, और बच्चे पढ़ते 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 जब वो परीक्षा में सफल हो जाते हैं, नौकरी लग जाते हैं, सटार लेके आते हैं, है ना, मेडल लेके आते हैं, तब लोग कहते हैं धन्य है इसका पिता जिसने इसको डीएसपी बना दिया। तारीफ करो। परमेश्वर कहता है कि जो परीक्षा की घड़ी में स्थिर रहता है, खड़ा रहता है, उसी को परमेश्वर ने धन्य कहा है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा। खरा निकलकर, किसी की चर्च में आने के बाद में चुगली चटा नहीं की उसने, इधर उधर की बातें नहीं की, व्यापार का अपने बिजनेस के बारे में नहीं बताया उसने किसी को। अगर वो खरा निकलकर, एकदम प्योर खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, यानी कि उसके बाद उसके जीवन में कभी गरीबी, बीमारी, टेंशन, चिंता, बोझ आएगा ही नहीं, जब वो खरा परमेश्वर में निकलेगा। और यहाँ आने के बाद अगर पास्टर की चुगली, उसके बच्चों की चुगली, चर्च में चुगली, इधर उधर की बातें करना, वो क्या है? चंचल मनुष्य है। चंचल मनुष्य
ऐसा मनुष्य ये नहीं समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। इस तरह के इंसान को प्रभु में कुछ नहीं मिलना, चाहे वो चर्च में जाए, चाहे वो यरूशलेम जाए, चाहे वो अमेरिका जाए, चाहे वो जलंधर जाए, चाहे वो चंडीगढ़ जाए, कहीं भी जाए, कुछ नहीं मिलना उसको। क्यों? क्योंकि वो चंचल है, अपने मन में दुचित्ता है उसके, यहाँ नहीं वहां चलेंगे, वहां नहीं और वहां चलेंगे, है ना। इसमें लिखा है कि दुचित्ता व्यक्ति अपनी सारी बातों में चंचल है। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। हाँ, ये एक बड़ी बात है, तारीफ करो इसके लिए। आज प्रभु ने बताया कि आज ये वचन सुनाने हैं। मैं प्रभु से 3 बजे यहाँ आसान गांव में था, तो मैंने कहा कि प्रभु आज कौन से वचन सुनाऊंगा मैं। परमेश्वर ने कहा मत डर, मैं तेरे संग हूँ। जब मैं घर में आया 5 बज गए, मैंने कहा प्रभु वचन तो बताओ, मैं कौन से सुनाऊंगा। परमेश्वर ने कहा घुटने टेक और या बैठ जा। कान पकड़ के बैठाता वो, जिसको प्रभु मिल गया उसने पूरे संसार को जीत लिया। तारीफ करो परमेश्वर। जब मैं घुटने टेक के बैठा तो प्रभु ने कहा सबसे पहले तेरे को बुद्धि की जरूरत है, और तेरे जितने रिलेटिव है उनको आज ये वचन सुनाना जिससे वो अड़े और खड़े रहें परमेश्वर में, ताकि मैं उनको वो जीवन का मुकुट दे सकूं, जिस मुकुट से दुनियावी देख के भी खुश हो जाए, और शैतान जब उनके सामने आए तो वह ऐसा शर्मिंदा हो कि सारी जिंदगी उनके सामने भी ना आए। तारीफ करो परमेश्वर की। धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, और जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। क्या होती है? परमेश्वर की तरफ से। क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर किसी की परीक्षा हो सकती है, और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। आप इस वचन को बार बार पढ़ना घर पे भी, मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको पता चले। याकूब 1:5 उसकी 13 में लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर से होती है। आपके गरीबी आ गई, आपकी बीमारी आ गई, आपकी कोई टेंशन है, आप दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, तो ये न कहें कि ये प्रभु मेरी परीक्षा ले रहा है। इसमें तो साफ लिखा है कि जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। वो कहता है कि ना तो कोई बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। परमेश्वर कहता है कि इन दोनों बातों से मैं दूर रहता हूँ। ना तो मैं किसी की परीक्षा लेता हूँ, और ना वह किसी को परीक्षा में ना वो किसी की आप परीक्षा करता है। क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और न किसी की परीक्षा परमेश्वर आप करता है। वो दोनों बातों से इनकार करता है। अब आपका एक टॉपिक अलग से, ताकि आपको ऐसा पता चले कि कमी प्रभु में नहीं, कमी हमारे अंदर है। पाप हमने किए हैं, प्रभु ने नहीं। 14 में लिखा कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति, एक व्यक्ति नहीं, इसमें लिखा प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। समझ में आ रही है आपको? इसमें लिखा परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। आपको मैं लाइव बताता हूं, यहां भी बहुत से सौदागर आए, बहुत से व्यापार करने वाले आए, बहुत से अपने फायदे के लिए सामने वाले को नुकसान में देने के लिए आए, लेकिन वही खड्डे के अंदर गिरे जो अपनी अभिलाषा पूरी करने में आए थे, और वो उसी अभिलाषा में खुद खींचकर फंसकर गिर पड़े। और तभी वो उनके अंदर ये परमेश्वर ने वचन में लिखा कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। मैंने आज तक नहीं बताया कि मेरा लड़का क्या काम करता है, या आप इस लड़के से कुछ काम करा लेना। मैंने आज तक वेदी पर किसी की प्रॉपर्टी के लिए नहीं कहा कि ये बिका हुआ है आप ले लेना। कभी भी मैंने ये प्रचार नहीं किया कि ये कंपनी का माल अच्छा है आप इसमें ले लेना। बहुत से लोग आए मेरे पास कि पास्टर जी हम आपको कोट पैंट देते, नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें उस परमेश्वर में अड़े और खड़े रहना है। वक्त चाहे बुरा आए, वक्त चाहे अच्छा आए,
हम परमेश्वर के हैं, परमेश्वर हमारा है और हमारी सुधि लेने के लिए यीशु मसीह हमारे बीच में जिंदा मौजूद है। मैंने कभी नहीं कहा कि आप इस कंपनी का प्रोजेक्ट लें, कभी नहीं कहा कि आप ये करें, बहुत से लोग आए, और ना इस मिनिस्ट्री के अंदर आज तक किसी पत्रकार को आने दिया, कोई मीडिया नहीं आई, फोन सबके आते थे। मैं कहा नहीं, अगर मैं अच्छा काम करता हूं और परमेश्वर की तरफ से करता हूं तो कोई माई के लाल में ताकत नहीं जो मेरे को रोक ले। अगर मैं बुरा करता हूं और मीडिया को अगर मैं पैसे देके और पैसे कमाने के लोभ में करता हूं, तो इसमें भी तो ये वचन लिखा है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। मुझे इस वचन से प्यार है, न कि पैसों से प्यार है। इस वचन से मेरे को डर लगता है, न किसी इंसान से डर लगता है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और वचन ही दो धारी तलवार भी है। यानी कि इसमें लिखा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। यानी कि अच्छाई जिसके अंदर होती है उसको पत्थर लगते हैं। और मैं आपको कितना लाइव बताऊं, बड़ा मन करता है कि मैं पूरी रात लाइव रहूं ताकि लोगों को ये समझ सकें कि आज से जो 2 साल पहले आए वो आंखें फट जाती कि हाँ, आज वही सतीश पास्टर ऐसे काम करने लग गया जिसके अंदर दुष्ट आत्मा की तरह नशे की आत्मा थी, वो सारी चली गई। और मैं कभी किसी को नहीं कहता कि मैं पैदाइशी क्रिश्चियन था या यीशु मसीह को मानने वाला था। नो, मैं इन बातों से नफरत करता था कि यीशु मसीह तो हमारा देवता थोड़ी है, हम हिंदू समाज में पैदा हुए, ये तो क्रिश्चियन है, ईसाइयों का परमेश्वर है, हमें इनसे क्या लेना है। लेकिन परमेश्वर ने कहा मत डर बेटे, मैं तेरे संग हूं। आज वो वचन पूरा है। आज मैं यीशु मसीह के अपने आप के ऊपर उसको पहन के और फिर आपको वचन सुनाता हूँ, क्योंकि उसने मेरा मुंह इस्तेमाल किया, उसने मेरी आंखों को इस्तेमाल किया, उसने मेरे हाथों को इस्तेमाल किया, और मैं उसका धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझ पापी को हर एक बंधनों से छुड़ाया। तारीफ करो परमेश्वर की। अब इसमें लिखा कि अपने ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। और प्रभु ने इतना बड़ा सामर्थ्य मेरे को दिया, मुझ पापी पर उसने हाथ रखा, और जिस रीति से मैं परमेश्वर में आया, कल आपको गवाहियां दूंगा। उससे पहले मैं एक छोटा सा वचन और आपके साथ में साझा करता हूं। जो लोग पास्टर पर उंगलियां उठाते हैं कि ये घर पे इनको बुलाना क्यों जरूरी है, ये बाइबल कहती है, हम सब की माँ है, ये कहती है कि आप घर पे बुलाओ। तारीफ करो। और देखो इसमें लिखा है याकूब की पत्री 5 उसकी 13, ये मैं नहीं कहता, ये पवित्र शास्त्र कहता है, जो आज से 2000 साल पहले छपी थी, आज तक इसका 2700 साल हो गया। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं। कलीसिया के प्राचीन कौन होते हैं? पास्टर होते हैं, जो चर्च में रहते हैं, पादरी होते हैं, इवेंजलिस्ट, अपोस्टल, ये सारे क्या हैं? प्राचीन। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। वचन में दोनों चीज लिखी है। क्यों बुलाएं उनको? यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उन पर तेल मलकर उनके लिए प्रार्थना करें। इससे पहले एक हम देखते हैं कि यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे। क्या हो? कोई दुखी हो तो क्या करे? प्रार्थना करे। और यदि आनंदित हो तो वो स्तुति के भजन गाएं। दोनों के लिए लिखा है, सुख और दुख प्रभु कहता बराबर है। अगर आप दुखी हो तो प्रभु के सामने प्रार्थना करें, और यदि आनंदित हो, खुश हो, प्रभु ने आपको ब्लेस किया पैसों से, गाड़ी से, बंगले से, बच्चों से, कोठी से, बैंक बैलेंस से, तो क्या करो? स्तुति के भजन गाओ कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो जो तू मेरे पर रजामंद है। जिस तरह आपने सतीश पास्टर को दिया, सबको दे प्रभु। तारीफ करो परमेश्वर की। यदि तुम में कोई रोगी हो, दोनों चीज परमेश्वर ने कहा कि अगर आप दुखी हो तो प्रार्थना करें और आनंदित हो तो स्तुति के भजन गाएं। यदि तुम में कोई रोगी भी है तो उसके लिए भी लिखा है, रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं। अगर आप दुखी अपाहिज हैं तो क्या करें? कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें।
जो पास्टर हैं किसी के घर में जाएं, उनके लिए ड्यूटी लगाई है। उसके लिए सबसे बड़ा हथियार होता है, आज है नहीं, यहाँ दिखाएंगे आपको, ऑनेंटिक ऑयल, जैतून का तेल। इसमें लिखा कि उनको बुलाएं और वो जब वो आ जाएं तो उनको किसके नाम से तेल लगाना है? प्रभु के नाम से उन पर तेल मलकर। कोई शीशी पड़ी होगी, आज दिखाते हैं आपको। ये जिस तरह देखो, ये ऑनेंटिक ऑयल है। इसमें लिखा कि यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं, वो आएगा और वो प्रभु यीशु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। आज मैं लाइव बताता हूं, इस संडे को जितने भी आओगे, ऑनेंटिक ऑयल की प्रार्थना होगी। रुमाल लेके आना, और मैं यीशु मसीह के नाम से इस वचन के माध्यम से अगर आपके अंदर कोई भी कलीसिया के अंदर प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, अब की बार आपके ऊपर तेल के द्वारा अभिषेक प्रार्थना की जाएगी। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, चाहे वो किसी भी तरह का, कहीं से भी आप देख रहे हैं। अगर आपके रोगी है और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। मैं नाइट मीटिंग में बताता हूं, मैं विश्वास के साथ में उसके ऊपर उन्नत डाल के तेल के द्वारा अभिषेक प्रार्थना करूंगा, वो रोगी बच जाएगा। और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। पास्टर नहीं करेगा, प्रभु उसे खड़ा करेगा। पास्टर कुछ नहीं कर सकता। पास्टर एक वकील है, जज तो मेरा पिता है, वो करता फैसला। पास्टर अपना काम करेगा। हम वकील के पास जाते हैं, वकील क्या आपका फैसला थोड़ी कर देता है। वकील तो कहता है हाँ जी, किस मैटर में आपका वो केस किस चीज में? अच्छा, चोरी का है, डकैती का है, किस चीज का है, जमीन का है, वो सारी आपकी बातें पूछता है। उसके बाद वो फाइल तैयार करता है और तैयार करने के बाद जज के सामने लेके जाता है। जज फिर उसको तारीख देता है, अगली तारीख, फिर एक दिन फैसला भी जज ही करता है। इसी तरह आपके परिवार में अगर कोई बीमार अपाहिज है, कैंसर है, दुष्ट आत्मा से है, लकवे वाला है, लेके आओ सतीश कुमार मिनिस्ट्री में। मैं प्रभु का नबी होने के नाते आपकी फाइल लेऊंगा और परमेश्वर यीशु से साइन करा के आपको फ्री करा दूंगा। करना उसने है, हमारा काम है प्रार्थना करना, आपका काम है विश्वास करना। जिस तरह मैंने पीछे बताया कि 3 चाबी, जहां भी जाओगे 3 चाबी मिलेंगी आपको। तीन लोगों का विश्वास होना चाहिए। आने वाले का विश्वास, जो लेके आता उसका विश्वास, और आगे जो आपको नबी मिलता है उसका विश्वास। अगर तीनों का विश्वास क्लियर है तो प्रभु कहता है कि उसके हाथों से मुर्दे भी जिंदा हो सकते हैं। तारीख। अब इसमें लिखा कि यदि कोई तुम में रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु यीशु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। सिर्फ इसमें लिखा है तेल से उनके ऊपर मलकर प्रार्थना करें। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हो तो भी उनकी भी क्षमा हो जाएगी। ये बड़ी बात है, हमारा परमेश्वर पापियों को भी क्षमा करता है। और कहीं भी चले जाओ कहते जी जिसने पाप किया उसको सजा मिलेगी, नहीं। अगर आपने पाप किया है, आ जाना मेरे प्रभु यीशु के पास, आपके पापों को क्षमा करने के लिए। आज भी मौजूद है, और संडे को तो उसकी पूरी जिब्राइल मिकाइल की सुरक्षदूतों इंजनों की टीम आएगी। और आपने अगर पाप भी किए तो अपने पाप क्षमा करवाने के लिए आए यीशु के पास में, सतीश कुमार मिनिस्ट्री में। मैं उसका नबी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आपने पाप भी किए हैं या जाने में अनजाने में हो गए हैं तो भी चले आना, हमारा प्रभु यीशु आपके बीच में मौजूद होगा और वो आपके पाप गुनाह क्षमा कर देगा। लेकिन एक कंडीशन है इसके अंदर, इसमें लिखा इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान तो लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। क्या आप ऐसा कर सकते हो? क्या किसी से कह सकते हो कि मैं पापी हूं? मैं कहता हूं मैं पापी हूं, परमेश्वर मेरे जीवन में बड़े काम करेगा। इसमें लिखा है कि जब अगर आपको तो आपस में एक दूसरे से सामने अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आज आप जितने भी लोग लाइव जुड़े हो, मेरे लिए प्रार्थना करना कि प्रभु जो नबी दिया है इसको इतनी सामर्थ्य और ताकत दे, जब हम इसकी चर्च में पहुंचे जो तूने बनाई, तेरे नाम से जो चर्च चलती है, इसमें जब हम आए
और तेरा नबी जब तेल के द्वारा अभिषेक प्रार्थना करे तो हम सारे के सारे चंगे होके आजाद होके घर चले आए। आज ही आप सबको मेरे लिए प्रार्थना करनी है और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा ताकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा आज ही जो चारपाई में पड़े हैं इस प्रार्थना को लाइव दोबारा सुनना, आप खड़े होकर चलने लगोगे। इसमें लिखा प्रार्थना से क्या हो सकता है। एलिया जिसकी हम देखते हैं कि वो एक सतीश पास्टर की तरह ही था, एलिया नबी भी हमारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था। उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की और मैं न बरसे। 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। आज भी हम एक जगह गांव में गए प्रार्थना करने के लिए और वहां जब हम पहुंचे तो मैंने कहा प्रभु जब एलिया नबी के कहने से तू बरसात बंद कर सकता है, आज मैं इस घर में प्रार्थना करने के लिए आया हूं, ये बरसात बंद हो जाए। उसी वक्त बरसात बंद होगी। जब तक हम उनके घर से नहीं आए तब तक बरसात नहीं हुई। जब हम उनके घर से निकले तो थोड़ी सी बरसात आई, उसके बाद अब तक बंद है। उसकी मैं गवाही आपको इस संडे को दिलाऊंगा। जब परमेश्वर कहता कि आप एलिया की तरह बनो, आप सुख दुख के भोगी आप भी हो। एलिया भी था, सुख दुख का भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, मैं ना बरसे। और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। अगर उस टाइम के अंदर वो 3.5 वर्ष तक मैं को बंद कर सकता है तो क्या आप नहीं कर सकते? आप प्रार्थना करो, मैं को बंद नहीं करना है। आप प्रार्थना करके कहो प्रभु मेरे जीवन से हमेशा गरीबी बंद हो जाए। रो रो के प्रार्थना करो, आपके घर की गरीबी आज ही बंद होने वाली है। लॉक कर देते हैं उसको यीशु की ताकत से, नहीं आएगी वो आपके घरों में कभी। और फिर उसने प्रार्थना की, आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। जब आप लोग गिड़गिड़ा के रो रो के प्रभु के सामने, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के सामने प्रार्थना करो कि प्रभु बस अब और नहीं, अब मेरे जीवन में आशीष दे दे, अब मेरे जीवन में अमीरी दे दे, अब मेरे जीवन में बहुत सी बड़ी कलीसिया दे दे ताकि मैं तेरा सुसमाचार सुनाऊं। बस प्रभु अब मैं बहुत दिनों तक पैदल चल लिया, अब BMW दे दे। मांगो दिया जाएगा, लेकिन किसके लिए? इसलिए मांगो कि प्रभु मेरे को एक कार नहीं एक बस दे दे ताकि मैं हर संडे को जो लोग अन्य जाति से हैं, जो लोग तेरे को नहीं जानते, उनको बस में डाल के और संडे तेरी लाइव मीटिंग में सतीश कुमार मिनिस्ट्री में लेके जाऊं। लिख लेना, अगर आपने यही वचन बोलते रहे तो एक दिन आप बस लेके आने वाले उस जगह देगा परमेश्वर। उसने कहा है मांगो तो दिया जाएगा। और कल फिर मिलते हैं इसी जगह पर। आज की 30 मिनट समथिंग पूरी होगी, क्योंकि हम इस जगह पर जब प्रार्थना करते हैं तो हमारा ये टाइम है कि 30 मिनट तक आपको ये टाइम दे सकते हैं। और आपको फिर मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि इस वचन के माध्यम से आप शिफा पा सकते हैं। इसमें लिखा कि यदि कोई आप में रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं, वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। अगली बार इस तरह की रुमाल लेके आनी, आपको ऑयल होगा इस जगह पर। हम प्रभु यीशु के नाम से उसके नबी होने के नाते मैं आपके ऊपर तेल के द्वारा अभिषेक प्रार्थना करूंगा। चाहे वो रोगी किसी भी तरह का हो, किसी भी जगह से हो, लेके आए उसको। उस प्रार्थना से, उस वचन की ताकत से परमेश्वर उसको आज़ाद घोषित करेगा, उसे ब्लेस कर देगा। आज मैं आपको एक छोटा सा वचन और बताता हूँ जिससे कि आप समझ सको। इब्रानियों की पुस्तक 12:5 में लिखा है, और तुम उस उद्देश्य को जो तुम को पुत्रों की नाई दिया जाता है। किसकी तरह दिया जाता है? पुत्रों की तरह। भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुम्हें धुड़के तो हियाव न छोड़। क्या बात है, लिखा है इसके अंदर। इब्रानियों की पुस्तक 12:5 में लिखा है। फिर से पढ़ते हैं इसको। और तुम उस उद्देश्य को जो तुम में पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे धुड़के तो हियाव न छोड़।
जब आपको दुख और संकट और कष्ट आए, हियाव मत छोड़। और जब वो आपकी ताड़ना करता है तो क्या करें? और तुम उस उद्देश्य को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। अगर आपकी ताड़ना हो रही ना, हल्की बात मत समझो। आपके घर में आशीष आने वाली है, बरकत आने वाली है। अगर आज आपकी ताड़ना हो रही है, इसे हल्की बात मत समझो, इसमें लिखा है। और जब वह तुझे धुड़के तो हियाव भी ना छोड़। ऐसा ना हो कि थोड़ा संकट आया, कष्ट आया, जिस सर से जुड़े उसी को छोड़ दिया। इसमें लिखा कि हियाव ना छोड़। और जो ताड़ना आ रही है इसे हल्की बात मत समझ, क्योंकि परमेश्वर की तरफ से है, आपको बड़ी सामर्थ्य मिलने वाली है। इसमें लिखा है कि अगर आप पर ताड़ना आती है तो प्रभु की बातों को हल्की बात मत समझ। क्यों? क्योंकि जब वह तुझे धुड़के तो हियाव भी ना छोड़। अगर आपको ताड़ना मिलती है, पास्टर से मिलती है, आपके आत्मिक पिता से मिलती है, आपके अगुवे से अगर आपको ताड़ना मिलती है, तो आप हियाव ना छोड़ो, हौसला ना छोड़ो, आप और भी आगे बढ़ते जाओ, ताकि अगली गवाही आपके घर से आने वाली है, अगली ब्लेसिंग आपके घर की है, अगली जो आपको इससे आपको ताड़ना हो रही है, खुश और आनंदित हो, खुशियां मनाओ कि आपके घर से तो रसगुल्लों का टीन भरते हुए मैं देख रहा हूं। पूरे टीन आ रहे हैं यहाँ इस जगह पर, इसी मिनिस्ट्री में आ रहे हैं। जितने लोगों पर ताड़ना पड़ रही है वो सब के सब लिख लो। अगले 3 महीने से पहले आप सबके मुंह मिठे करवाने के लिए आ रहे हो, यहीं आ रहे हो, इसी चर्च के अंदर। परमेश्वर ने दिखाया कि जो लोग अब ताड़ना में है वो खुशियां और आनंदित होंगे, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, ये बड़ी बात है, उसी की ताड़ना करता है, सबकी ताड़ना नहीं करता। अब आपके ऊपर अगर ताड़ना पड़ती तो खुश हो, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करता है, लिखा इसके अंदर। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसी की ताड़ना भी करता है। अगर आपकी ताड़ना नहीं हो रही ना, तो ये मत सोचो कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अगर आपकी ताड़ना 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 है ना, पूरे दिन अगर ताड़ना हो रही है, बेइज्जती हो रही है, खुश और आनंदित हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर आपकी ताड़ना करता है और परमेश्वर आपसे प्यार भी करता है। और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। अब बताओ, कहते जी हमारे नुकसान क्यों हो गया जी, हम तो चर्च में गए थे। इसमें लिखा है क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है, हेरे गेरे को नहीं, वो हाथ भी नहीं लगाता, जिसको वो अपना पुत्र बना लेता है, बेस्ट फ्रेंड जिसको वो बना लेता है, उसको कोड़े भी लगाता है, फटकार भी लगाता है उसको। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया आपको, वचन में तो अब आया, लेकिन परमेश्वर ने मेरे को वो सामर्थ्य और ताकत दी है कि जिस तरह से ऐसा लगता है कि बाइबल स्वर्ग में मेरे लिए डाउनलोड करके रखी हुई है। जो मेरे अंदर आता है वही मैं आपको आगे रिप्लाई करता हूं। तारीफ करो इसके लिए। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। अगर आपके साथ में ऐसा बर्ताव चल रहा है, आप जहां से भी देख रहे हैं, तो खुश और आनंदित हो। संडे को आओ, मैं तेल के द्वारा अभिषेक आपके लिए प्रार्थना करूंगा, ताकि परमेश्वर आपको पुत्र जानकर, अगर आपकी ताड़ना करता है, अगर आपसे ये बर्ताव कर रहा है, तो आपको बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। इसमें लिखा कि वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना उसका पिता नहीं करता। यदि वह जिसके बाकी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। अब बताओ, यीशु मसीह हमारा अगर पिता है, अगर हम मानते हैं कि परमेश्वर यीशु हमारा पिता है, वो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, और उसकी अगर ताड़ना हुई, उसको कोड़े मारे गए, झूठे उस पर दोष लगाए गए, उसको कांटों का ताज बनाया गया, उसके ऊपर थूका गया, समझ पा रहे हो, उसको बेइज्जत किया गया। अगर आप लोग यीशु को मानते हो, अगर उसकी ताड़ना हुई तो आपकी क्यों नहीं होगी। अगर इसमें लिखा है
तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना उसका पिता नहीं करता है? क्या आप अपने बच्चों को ताड़ना नहीं देते? अपने पुत्र को किस लिए ताड़ना देते हो? कि वो बिगड़ ना जाए? क्या उनको थप्पड़ नहीं मारते? क्या नहीं करते? सब कुछ करते हो। मैं यीशु का धन्यवाद करता हूं जो अभी मेरे सामने खड़ा है, तारीफ करो उसकी। यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं और तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं, क्या नहीं हो? उसके पुत्र नहीं हो, व्यभिचार की संतान ठहरे। व्यभिचार की संतान किस तरह? कि जिस तरह हम कभी कभी या कभी किसी के परिवार में ऐसा होता है, सबके नहीं होता, जो अपने बच्चे पैदा करने के बाद भी उन पर शक करता है कि हो सकता है मेरा है या नहीं है। आजकल तो एक बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है कि डीएनए चेक कराओ, पता चल जाएगा तेरा है या नहीं है। खैर छोड़ो, इसमें ये लिखा है कि यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं और तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं, व्यभिचार की संतान ठहरे। यानी कि अगर आपका डीएनए मैच नहीं करता तो फिर दिमाग में टेंशन आती कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। यही बात इसमें लिखी है कि जब आप मसीह में आओगे, परमेश्वर में आओगे तो सताए जाओगे। अगर आपका सताव नहीं हुआ ना तो आप व्यभिचार की संतान हो, परमेश्वर की नहीं हो। आप चर्च में आना शुरू हुए, अगर पड़ोसी को आग नहीं लगी तो आप प्रभु में नहीं आते। अगर आपके परिवार वालों ने आपके ऊपर दोष नहीं लगाया, आपको बुरा भला नहीं कहते, परमेश्वर आपके अंदर नहीं है। आपके ऊपर सताव आने जरूरी है। जो जो सताव आएंगे परमेश्वर आपके अंदर आएगा और आपको ऊंचाइयों पर दिखाएगा, सबको गवाहियों के साथ में दिखाएगा। कि आज फिर वही वचन बताता हूं कि जिस राजमिस्त्री ने निकरमा पत्थर ठहराया, उसी को प्रभु ने उठाया और कोने का पत्थर बना दिया। यहाँ से आओ तो भी दिखाई देगा, इस तरफ से आओ तो भी दिखाई देगा। वो प्रभु का काम है। प्रभु कहता कि अगर मैं हरा था और हरे दरख्त को भी इन्होंने नहीं बख्शा तो आप तो सूखे हो ना। जब उसकी ताड़ना हुई तो आपकी क्यों नहीं होगी? और मैं बताता हूं आपको, मेरी 2 वीडियो वायरल इस तरह की हुई, अगर वो ना होती, मेरे पर ताड़ना ना होती तो आज मैं आपको लाइव ना मिलता, रात को नहीं मिलता लाइव। उसमें क्या हुआ? उसमें लिखा ना वचन के अंदर कि आपको पकड़वा देंगे, वो सारी बातें पूरी होगी। आपके ऊपर झूठे दोष लगाएंगे, वो भी पूरे हो लिए। आज भी लोग लगाते हैं, वो भी बातें पूरी होती है। और आपको पकड़वा देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, है ना, कोर्ट में, थाने में पकड़ा देंगे। और वो सोचेंगे कि हम क्या करते हैं? परमेश्वर का काम करते हैं। वो अपने आप को धोखा देते हैं। लेकिन मैंने कहा प्रभु ये सारी बातें पूरी हो ली, अब आज के बाद मेरी कोई परीक्षा बाकी नहीं है। अब मैं तेरे नाम का रीति और नीति के साथ में प्रचार करूंगा और तेरे नाम से बड़े चिन्ह और चमत्कार करूंगा। देखना इस संडे को। क्यों? क्योंकि मैं वो था जो एक परमेश्वर में आया और इस वचनों के माध्यम से मेरे को समझ में आई। जितनी मेरी ताड़ना की, मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि ये बातें पूरी हो रही है। अगर ये बातें इनमें ना लिखी होती तो मैं भी उनका सामना करता, मैं भी उन पर मुकदमा करता। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि अगर तू मेरे को मानता है और तू ये समझता है कि मैं तेरे अंदर आऊं और मैं तेरे अंदर वास करूं, जिस तरह मैंने दुख उठाया और मैंने मेरी जिंदगी में पवित्र रह के आगे बढ़ा और मैं पिता के दाहिने जा बैठा, तो वो स्थान तेरे लिए भी तैयार है। मैं वेट करता हूं, जो अंत तक धरे रहेगा उसका उद्धार हो जाएगा। और यीशु मसीह उसमें लिखा है इस तरह के फूलों का गुलदस्ता लेके खड़ा है कि आ मेरे बेटे, तूने जीत पाई, तूने मर के भी मुकरा नहीं। तेरे पर दुख आए, संकट आए, फिर भी तूने चर्च बंद नहीं की। तूने चर्च में अपना जो हिस्सा दशमांश था वो कभी नहीं खाया। तूने हर संडे मीटिंग में उस चर्च में गया, उस चर्च में झाड़ू निकाली, जो जो काम किए। खाली पैसे से दशमांश नहीं होता है, पैसे से कुछ नहीं होता। पैसा एक आपकी आमदनी है जो परमेश्वर देता आपको। जब आपको 48 घंटे उसने सांस दी, 2.5 घंटे आप उसके लिए सिमरन करो, उससे बातें तो करो कम से कम, वो भी दशमांश है। आप
हर चीज का अगर दशमांश परमेश्वर को देते हैं, अपनी सांस का भी दशमांश अगर चढ़ाते हैं, तो सोचो वो परमेश्वर आपको 100 गुना करके देने वाला है। 100 गुना देने वाला परमेश्वर है। और उसके वचन में लिखा कि मांगो तो दिया जाए, लेकिन मांगो किसके लिए? उसी परमेश्वर के लिए जिसने हम सबको पैदा किया, और मांगो भी उसी से जो दे सकता है। और अपने इच्छा, अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए मत मांगो, क्योंकि इसमें लिखा ना कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। प्रभु नहीं किसी की परीक्षा करता। अपनी अभिलाषा को पूरी करने के लिए आप क्या करते हो? उसी में पड़ते हो जहां आपको लालच और लोभ होता है। आज इस वचन के माध्यम से, चाहे मेरी बेटी देख रही है, चाहे मेरे बेटे देख रहे हैं, परमेश्वर के, जब तक मैं यहाँ बैठा हूं, चाहे आप 80 साल के भी क्यों नहीं हो, और वचन ही परमेश्वर है। अगर परमेश्वर के सामने आप बैठे हो और ये सोचते हो मन में कि यीशु मसीह के द्वारा आपको वचन मिल रहे हैं, तो आप उसकी बेटी और बेटे हो। इसमें देखो, मेरी बातें वचन के द्वारा जो मैं आपको बोलता हूँ शायद कड़वी लगती होंगी, सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन इस वचन से देखो, इसमें लिखा है क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। और यही इस चर्च का एक रिवाज रहा है। शायद आपको बुरा भी लगता है। बंदोगी, आज आपको बताता हूं मैं, इसमें लिखा है कि क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसी की ताड़ना करता है। अब अगर मैं आपको कोई ताड़ना देता हूं किसी वचन के माध्यम से, कोई बात से, कि आपको चुगली नहीं करनी, आपको चोरी नहीं करनी, आपको झूठ नहीं बोलना, अगर इन बातों की मैं आपको ताड़ना देता हूं, तो आपसे मैं प्यार भी करता हूं। इस वचन में लिखा है क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। ताड़ना उसी की जाती है जो परमेश्वर से प्रेम करता है, और जिसे वह पुत्र बना लेता है उसी को कोड़े लगाता है। आज इस वचन से आपको सीख के जाना है, और आज रात को सो के भी आपको अपने दिमाग में सोचना है कि मेरी ताड़ना पास्टर ने कितनी बार की, कितनी बार मेरे को डांटा। अगर आपको मैंने डांटा परमेश्वर के वचन की ताकत से, तो इस वचन के माध्यम से सोचना और समझना कि जब वह तुझे धुड़के तो हियाव न छोड़, है ना। अगर आपको धुड़क दिया, आपको कोई बात से नाराजगी होगी, तो आप नाराज नहीं, खुश और आनंदित होना, स्वर्ग में आपके लिए बड़ा फल है ना। तो आपको क्या करना है? परमेश्वर में आना है, अड़े और खड़े रहना है, जिससे प्रभु आपके जीवन में बड़े काम करे। मिलते हैं अगली वीक पर, कल इसी टाइम 9 बजे आपके लिए नए वचनों के माध्यम से मिलूंगा। और आप जहाँ से भी देख रहे हैं इसको लाइक शेयर जरूर करें, ताकि जो लोग दूर हैं वो भी इन्हें समझ सकें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करे। गॉड ब्लेस यू, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी मीठे नाम से, आमीन।